हुआ, ऐसा क्या देख लिया तुमने? अरे अभी मैं तेरे को क्या बताऊं, शाइला मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है कि ये कार्टे और सुरभि का रिश्ता कौन से चिपका हुआ है। टूटने को तैयार नहीं है। मान जा अभी वो कार्टे कैसे सोया हुआ है मालूम है क्या? ऐसे ठंडी जमीन पे, बिना चादर के, बिना तकिए के, जैसे तू इधर नहीं लेटी थी वैसे ही। का? हमको तो विश्वास ही नहीं होता है। अरे हम ऊपर ऐसा आग लगा के आए थे ना कि कार्तिक भवरे का दिल जलकर राख हो गया होगा। एक मिनट बुढ़िया, हम अभी देख कर आते हैं। अब हमको पता चला कि इस सुरभि भवरे इस हैंडसम वा के पीछे काहे इतना लट्टू है। का मोहब्बत है दोनों के बीच। वाह भाई वाह। बुढ़िया, ये तो दो दिल एक जान है। जैसे कि सीता के वियोग में बनवासी राम। या तू ना बहुत ही घाटे का सौदा कर रही है। तू एक काम कर, हमको यहाँ से जाने दे और कोशिश करना बंद कर दो और रहने दे इसको सुरभि के प्यार में। मुंह बंद कर अपना। मेरे को ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझी ना? ताई ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी है और ना कभी मानेगी। बस कल सुबह का इंतजार करने का है मेरे को। कल का सूरज उगते ही तू और मैं ऐसा काम करेंगे ना कि कार्तिक बर्वे की आखिरी दौलत मैं अपने नाम पर करवा देगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ नहाने आई थी। घर में दूसरे बाथरूम नहीं है क्या? वो इस्तेमाल करना था। यहाँ क्यों नहाने आई? पर जो इस कमरे में है उसके लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा ना। मेरा सब कुछ यहीं पर है। मतलब मेरा सारा सामान इसी कमरे में है। ऐसे कार्तिया के कमरे से आई है? वो का है ना, वो जो ऊपर नहाने वाला झरना है ना, उस पे कार्तिक का हाथ लग गया, इसकी वजह से। मुझे तू और कार्तिया एक साथ एक ही बाथरूम में? अरे बुढ़िया, एक बात बता, ये तुम्हारा जो कार्तिक है वो जानता है क्या कि हम उनकी नकली पत्नी है? हम उनका भरम कैसे तोड़ सकते थे? इसीलिए हमको ये नौटंकी करना पड़ा। जाकर हमारे लिए तौलिया लेकर आ।
खाते खाते रुक काहे गए? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बैठे। अच्छा सुन, ये खाना वाना चलता रहेगा, अभी आगे क्या करने का है वो सुन ठीक से। मैं क्या बोल रही है तेरे से? बुढ़िया, कसम गंगा मैया की, आज के बाद दोबारा हमको खाना खाते वक्त रोकी ना तो। ए भिखारन, जिंदगी भर खाने को मिलेगा तेरे को। जो काम इधर करने को आई है ना, पहले वो कर। चल, जिंदगी भर तू भी घर के सुख उठाने वाली है। तू ना पहले एक काम कर, जाकर हमरे 12 लाख रुपए लेकर आ, फिर हम सुनेंगे तुम्हारी बकर बकर। और हाँ, हम तुमको पहले ही सचेत किए थे ना कि हमरा आँख खुलने से पहले हमको हमारा पैसा सामने चाहिए। जाकर हमरा पैसा लेकर आ, वरना कार्तिक को ना हम दुर्गा रानी के दर्शन करा देंगे। किधर से लेके आऊं मैं पैसा? तेरे को क्या लगता है ऐसे घर के बाहर मेरे झाड़ लगा हुआ है क्या पैसे का? दे देगी पैसा कुछ दिनों में इंतजाम करके, भरोसा रख मेरे पे। तुझ जैसे इंसान पर ना भगवान भी भरोसा नहीं करेगा। मन्नत मांग के कौन सी गली से निकल जाएगी ये भी पता नहीं चलेगा। देख बुढ़िया, अगर हमको अगले 5 मिनट में हमरा पैसा नहीं मिला ना, तो हमरे अंदर ये जो सुरभि भवरे है ना, ये हो जाएगी पुर, और दुर्गा रानी आ जाएगी सामने। और वैसे भी दुर्गा रानी को ना रोज सुबह उठ के पाँव में घुंघरू बांध के रियाज करने की आदत है। अरे सासू माँ, लाकर दे दीजिए ना इसे पैसे। किधर से ला कर दो? मेरे बाप ने तिजोरी में रखे हैं क्या? खाली है तिजोरी। अरे लेकिन कार्तिक के कमरे में होंगे ना, उसकी तिजोरी से लाकर दे दीजिए। वाह, क्या सोचा है तूने प्यारे? मंजा, ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में काहे को नहीं आया रे? एकदम कमाल की सोच है तेरी। अभी जाती है मैं टाटिया के पास, और जाके बोलती है 12 लाख मेरे को, इसको यानी कि दुर्गा रानी को देने के। वो 12 लाख लेने के बाद ही दुर्गा रानी से सुरभि की एक्टिंग करने के लिए तैयार होगी। यही बोलने का है ना? हाँ। ए बुढ़िया, तुम्हारा कार्तिक को गुसल खाने के अंदर नहा रहा है। तुम जाओ अभी जाकर पैसा लेकर आओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नाश्ता तो हमारा हो गया, अब हमको एक प्याली गरम गरम चाय पीनी। ए लड्डू गोपाल, जाकर हमारे लिए चाय बना कर लाओ। हम इस घर के दामाद हैं, हम चाय वाय नहीं बनाते। नहीं, तुम इस घर के घर जमाई, वो भी फोकटिया। और हम इस घर के कौन है? मालकिन, और बाकी सब हमरे नौकर। ना काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का। देखो, चुपचाप जाकर हमारे लिए चाय बना कर लेके आओ, वरना उबलते हुए पानी में ना तुमको ही डाल देंगे। लगता है बुढ़िया को पैसे नहीं मिल रहे, हमको अपना रियाज स्टार्ट करना चाहिए। अरे ये क्या कर रही हो? कार्तिक नीचे आ गया तो?
आपने चाय में क्या मिलाया था? अरे हमने तो मसाला ही मिलाया था, पर ये तो ऐसे नाच रही है जैसे भांग वाली ठंडाई पी ली हो। सबर भी नहीं है इसमें। ये कार्टे नीचे जाके देखेगा तो सारे किए कराए पर पानी में चक्कर। ये देवा देवा काय केलं रे? किसको उठा के ले आई मैं अपने घर में कूड़ा? ये सब क्या कर रही थी? तुम लोग इधर क्यों खड़े हो? जाओ अपना काम करो। ना लाज है ना शर्म, सब खोल के पी गई तुम। इससे पहले भी तुमने घर में कम तमाशा नहीं किया तो इस तरह सबके सामने नाच रही थी। अपनी सारी तमीज, सारे संस्कार भूल गई हो। क्या हो गया था तुम्हें? सुरभि, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। सुरभि, क्या हो गया? ऐसे काहे को खड़े हो तुम लोग सब लोग इधर? हाँ? भाई वो तो आपको सुरभि बताएगी। भाई, अब मेरे कमरे से आ रही हो क्या? अब वहां क्या कर रही थी? घाटे क्या हो गया रे तेरे को? लगता है सुरभि की वजह से ना तो सुध-बुद्धि खो बैठा है। अरे मैं उधर ही खड़ी थी, तू मेरे आगे से भी निकला, पन पलट के मेरे को देखा भी नहीं तूने। कितना दुख देगी तू मेरे काटिया को? अब दिवाई जाने अपने घर में खुशियां कब लौट कर आएंगी?
सुरभि, मुझे जवाब चाहिए। कार्तिक, वो हेमा दी ने मुझे कहा था कि डांस सिखाने के लिए। वो क्या है ना, हेमा दी और प्यारे जीजू बेस्ट कपल कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी, तो मैं मना कैसे कर सकती थी। हेमा दी ने तुमसे मदद मांगी और तुम मदद करने के लिए तैयार हो? कार्तिक, वो तो आपने देख ही लिया कि मैं मान गई थी। आप ही ने कहा था ना कि परिवार वालों के साथ अपना रिश्ता सुधारो। मैंने ठीक किया ना कार्तिक? तुम्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम सुरभि हो ही नहीं। सुरभि के भेस में ये कोई और ही है। कार्तिक, तू अभी कुछ भी बोल रहा है? मंजा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि चलो धीरे धीरे ही सही, पर आपस में इनका प्यार तो बढ़ रहा है। एक दूसरे से मदद ले दे रहे हैं, अच्छी बात है। तू जा रही, तू ऑफिस जा। इधर ऐसे बैठे बैठे दिमाग खराब करेगा। निकल इधर से। हमारी सुरभि को अचानक क्या हो गया शांति? अचानक हेमा के साथ इतना मेल मिलाप? जीजू, ये हमारी सुरभि लग ही नहीं रही है। अच्छा, बताओ आगे क्या प्लान है? शांति के कमरे में जाने का है और उसके कमरे में जाकर उसको इस कदर परेशान कर, इतना टॉर्चर मार उसको कि देखने वाले की आत्मा तक सिहर जाए। और तब तक उसकी बैंड बजाती रहे जब तक मैं कार्तिया को लेकर ना आ जाऊं उधर। अब कार्तिया जैसे वो नजारा देखेगा ना, ऐसे एकदम आग बबूला हो जाएगा, अपना आपा खो बैठेगा, चीखने चिल्लाने लग जाएगा और तेरे साथ झगड़ा करेगा। तू भी लड़ना उसके साथ जम के एकदम, और ऐसे लड़ते 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 सीधा बोल देना, ए कार्तिक बरवे, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो है ना मेरे नाम कर दो, यानी कि तेरे नाम। बस सिंपल। एक बार प्रॉपर्टी तेरे को मिल गई, वो तू मेरे नाम कर देना। आगे जाके तेरे को तेरे हिसाब का पैसा देगी मैं, समझी ना? सब कुछ बरोबर करेगी मैं। ए बुढ़िया, क्या बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक का सड़ी सड़ी पुरानी फिल्मों वाला आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? अरे बुढ़िया, कुछ नया सोचो। और तुमको पता है, तुम्हारा वो जो सपूत है ना, कार्तिक भवरे, वो ना मॉडर्न जमाने का आदमी है। तुमको क्या लगता है कि वो ये प्रॉपर्टी हमरे नाम पे कर देगा? जैसे ही उसको पता चलेगा ना हमरे बारे में, हमको धक्के मार के घर से बाहर फेंक देगा। तो ना तो हमको कुछ मिलेगा ना तुमको, फिर हिलाते रहना ही ठेंगा। अब ना हम जो कह रहे हैं ना उसको तनिक ध्यान से सुनो। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जब यहाँ से निकल कर जाएंगे तो क्या करेंगे? देख बुढ़िया, अब तुमको तो पता है कि हम कितने अच्छे एक्टर हैं। कल को हम पिक्चर करेंगे और फिर हमारी पिक्चर हो जाएगी सुपर डुपर हिट, और फिर गली गली गांव गांव इस मुंबई शहर में हमरे ना क्यों बड़े बड़े पोस्टर होंगे। बड़े बड़े पोस्टर में कौन झलकेगा? अरे बोलो, कौन झलकेगा? दुर्गा रानी। और फिर सोचो बुढ़िया, कल को गलती से कार्तिक भवरे, उसने अगर वो पोस्टर में हमको देख लिया तो क्या होगा? उसके दिमाग में एक ही बात घूमेगी कि ये जो सुरभि है, जिसको हम घसीट के धक्के मार के खींच के घर से बाहर निकाले थे, ये तो भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस बन गई। हाँ,
फिर वो करेगा छानबीन। अब बड़े बड़े पुलिस अफसरों के साथ दोस्ती तो होगी उनकी। वो पता है क्या करेंगे? पुरानी सारी फाइलें खोल के ये केस दोबारा शुरू करवाएंगे। फिर करेंगे तहकीकात। फिर उनको मिलेगा तुम्हारे खिलाफ सबूत। फिर होगा मुकदमा। ऑर्डर ऑर्डर। दफा 302 के तहत मुजरिम को सुरभि मोहिते भवरे के नाम पे। तो नाम क्या है बुढ़िया? छोड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? मुजरिम को सुरभि भवरे के मौत के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई जाती है। पता है क्या होगा? फिर वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला जल्लाद आएगा, तुम्हारे सर पर काला कपड़ा डालेगा और फिर रस्सी खींच के तुम्हारा गला दबा देगा।